प्रभु, आपके धनुष से छूटा महादेव का वो बाण सतत पूर्व दिशा की ओर चला जा रहा है। अंततः प्रभु प्रतीत होता है कि लंकेश रावण की कुंडली का छठा भाग पूर्व दिशा की ओर ही प्राप्त होगा। हाँ काकराज, इसके उपरांत हमें चाहिए होंगे रावण की कुंडली के 4 और खंड, जिसके पश्चात उजागर होगा रावण की मृत्यु का योग। चलिए, ये बाण शीघ्र ही पूर्व दिशा की ओर किसी भूमि में गिरने वाला है। हमें अपनी दृष्टि बाण पर रखनी होगी। जी प्रभु। चलो बच्चों। प्रभु, नल और नील हमारे साथ नहीं है। चिंता मत कीजिए काकराज, यहीं कहीं होंगे। आप तनिक देखिए, मैं बाण पर दृष्टि रखता हूं। हाँ प्रभु। प्रभु, दोनों बालक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। काकराज, ऐसा ना हो कि नलनील किसी संकट में पड़ गए। ये वन भी अत्यंत घना है, हमें शीघ्र ही उन्हें ढूंढना होगा, इससे पहले कोई विलंब हो जाए। चलिए। कितना सुंदर है वो मृग जो स्वर्ण की भांति चमक रहा है। हाँ, इतना सुंदर स्वर्ण मेघ आज से पूर्व मैंने कभी नहीं देखा। उसे अपने साथ ले चलते हैं। तो फिर कितना आनंद आएगा उसके साथ क्रीड़ा करने में। आओ, अब दबे पैर उसके निकट पहुंचते और घेर कर पकड़ लेते। आओ मेरे वानर प्यारों, मैं तो तुम दोनों को ताड़का की गुफा के समीप ले जाने के लिए ही तो यहाँ खड़ा हूँ। ध्यान से नील, यदि उसे हमारी आहट हुई तो वो भाग जाएगा। उसने अभी तक हम लोग को देखा नहीं है। नल! नल! नील! नल! नील! काकराज, ये दोनों ऐसे नहीं मिलेंगे। ये वन बहुत घना है, आप उस ओर जाइए, मैं इस दिशा की ओर जाता हूँ। जी प्रभु। नील! नल! नील! नल! नल! नील! कहाँ हो तुम दोनों? नील! नल! ये दोनों कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? नील! नल! मेरी माया के कारण ही तुम दोनों को काकराज का स्वर सुनाई नहीं पड़ रहा वानरों। अब मैं तुम दोनों की मृत्यु में और अधिक विलंब नहीं करूंगा। नील! प्रभु, वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ काकराज, ना तो हमारे स्वर उन तक पहुंच रहे हैं और ना वो दोनों कहीं हमें दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो सदन वन के अंदर जा चुके हैं। हमें वन के और भीतर जाना होगा। चलिए। हम जितना उसके समीप जा रहे हैं वो उतना ही दूर जा रहा है। तो फिर एक कार्य करते हैं, भागकर दबोच लेते हैं। हाँ, यही एक मार्ग होगा, जाके उसको दबोच कर पकड़ लेते हैं। तो फिर सावधान हो जाओ अपनी फुर्ती दिखाने के लिए। तो फिर 1 2 3। नल! नील, कहाँ हो तुम दोनों? हाँ प्रभु, ज्ञात नहीं कि वो दोनों कौन सी दिशा की ओर चले गए। हाँ काकराज,
किंतु हमें उन्हें शीघ्र ही ढूंढना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो मार्ग भटक कर ताड़का की गुफा की ओर पहुंच जाए। इस तरह चलते। कहां छुपे हो जल सूर्य? अति शीघ्र बाहर आओ, अन्यथा मैं समस्त ब्रह्मांड को तहस नहस कर दूंगा। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया, उसके पश्चात कुछ भी शेष नहीं रहेगा, तुम भी नहीं। कहाँ हो? आओ मेरे समक्ष। अंततः तुम मेरे क्रोध से भयभीत होकर मेरे समक्ष आई। अब अति शीघ्र उसी समुद्र के गर्भ में छुप जाओ, जहां पर तुम सहस्त्र वर्षों से सम्मानित थे। अन्यथा तुम पुनः छुप गए ना दोस्त? किंतु स्मरण रहे, लंकेश रावण के साथ लुका छुपी की क्रीड़ा तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। मैं लंकेश रावण तुम्हें किसी भी मूल्य में कहीं भी छुपने नहीं दूंगा। तो फिर ये तुच्छ मैं क्या है? ये अनंत आकाश भी तुम्हें अपने भीतर नहीं छुपा सकता। अब ये दुष्ट जल सूर्य कहां छुप गया? नल! नील! कहाँ हो तुम दोनों? नल! नील! मेरी पुकार का उत्तर दो नल नील। कहाँ हो तुम दोनों? नल! नील! मुझे संदेह है कहीं नल नील किसी माया के द्वारा ताड़का की गुफा के निकट ना पहुंच गए हों। नहीं, जाग जाओ ताड़का, माया भी तुम्हारे लिए 2 स्वादिष्ट आखेट लेकर आया है। कदाचित हमारे वादी वह स्वर्ण मृग भी थक गया है नील। हाँ, तभी वो वहाँ खड़ा खड़ा विश्राम कर रहे हैं। ये उचित अवसर है, शीघ्र जाके उसे घेर कर पकड़ लेते हैं। आओ प्यारे वानरों, और समीप आओ। अब तुम शीघ्र ही ताड़का का भोजन बनने वाले हो। ये स्वर्ण मृग अकस्मात ही कहाँ लुप्त हो गया नील? कहीं ये कोई छल तो नहीं है हमारे साथ? ये किसके हाथों ने हमें जकड़ लिया नील? ये स्थान तो ताड़का की गुफा है नल, अर्थात हम उसी की जकड़ में हैं। हाँ, सत्य कहा। तुम ताड़का की जगह में हो वानरों। हमारे साथ छल हुआ है, अब हम नहीं बचेंगे। नल! नील! बचाओ! बचाओ! परशुराम जी बचाओ! बचाओ! नल! नील! बचाओ! बचाओ! परशुराम जी बचाओ!
नल नील। जिसका भय था वही हुआ। वो दुष्ट ताड़का इन बालकों को कहीं अपने हाथों से गुफा की ओर न खींच ले। मुझे शीघ्र ही कुछ निर्णय लेना होगा। छोड़ दे दुष्ट ताड़का, छोड़ दे इन बालकों को। तुम दोनों बालकों को अपने गुफा के अंदर नहीं ले जा सकती। छोड़ दे ताड़का। अब तू भी मेरा भोजन बनेगा काक। वैसे मुझे छटपटाते हुए आंखें अति प्रिय है। अब तुम भी तनिक अपनी क्रीड़ा दिखाओ। तुम दोनों को मैंने कितनी बार बताया था, किंतु तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। नटखट वानर, अब भुगतो। हम तो एक स्वर्ण मृग के पीछे आए थे। हाँ, और आते ही ताड़का ने हमें पकड़ लिया। प्रभु परशुराम जी, रक्षा कीजिए हमारी। अब कोई राम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अब तुम तीनों को मैं एक साथ खाने वाली हूँ। परशुराम जी बचाओ, बचाओ परशुराम जी। यज्ञहं त्र्यंबकं यज्ञहं संभुकं यज्ञहं त्र्यंबकं यज्ञहं त्र्यंबकं यज्ञहं त्र्यंबकं यज्ञहं संभुकं यज्ञहं त्र्यंबकं यज्ञहं त्र्यंबकं यज्ञहं त्र्यंबकं यज्ञहं संभुकं यज्ञहं त्र्यंबकं अग्नहं सर्वशक्ति ब्रह्मणं सर्वशक्ति तू है शिवम। पहले परशुराम से तो निपट ले। राम को तो अभी आने में समय है। धन्यवाद प्रभु, आपने हम तीनों के प्राण बचा लिए प्रभु। किंतु अब तुम चारों यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे, क्योंकि आज मैं इस गुफा से बाहर निकल रही हूँ। प्रभु, अब क्या होगा? वो तो बाहर आ रही है। यज्ञहं त्र्यंबकं आज से तेरा यही दंड है। बिना आखेट के भूखी प्यासी इसी गुफा में रहोगी तुम। प्रभु, हमें क्षमा करें। अब हम किसी भी स्वर्ण मृग के पीछे नहीं जाएंगे। स्वर्ण मृग? हाँ प्रभु, हाँ, प्रतीत होता है कि कोई मायावी शक्ति हमारा पीछा कर रही है। प्रभु, जो स्वर्ण मृग के रूप में आकर नल नील को लुभाते हुए ताड़का की गुफा तक ले आई। प्रभु, ऐसा लगता है कि वो मायावी शक्ति आगे भी छल कर सकती है। ये सब भूल जाइए काकराज और मेरे साथ चलिए। चलो बच्चों। चारों ओर सन्नाटा है। प्रतीत होता है ताड़का ने उन वानर बालकों को अपना भोजन बना ही लिया। खोलो इस द्वार को, मुझे भोजन चाहिए। है? ये क्या? ये ताड़का के कंदरा द्वार को इस प्रकार किसने बाणों से बंद किया होगा?
कहीं परशुराम ने तो नहीं? इसका अर्थ है कि परशुराम उन दोनों वानर बालकों को यहां से सुरक्षित ले गया। और मुझे पुनः एक बार इन वानर बालकों के पीछे जाना होगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मायावी असुर, क्योंकि नल नील स्वयं तुम्हारे समीप आ गए। हर बार तुम्हारी मायावी शक्तियां काम करें, यह आवश्यक नहीं है मायावी असुर। प्रभु, मैं भी एक लठ लेकर आ गया। फिर प्रतीक्षा किस बात की है? सेवा आरंभ की जाए। सोने का मृग बनकर चल करते हो हमारे साथ। इस जाल को मैं भले ही तोड़ नहीं पा रहा, इसे लेकर भाग तो सकता हूं। कहां हो दुष्ट? बाहर निकल जाओ। लंकेश रावण की मूर्खता के कारण जल सूर्य समुद्र से निकलकर कहीं लुप्त हो गया है। यदि जल सूर्य को समुद्र में नहीं डाला गया तो प्रलय आ जाएगी। तेरी कमर बहुत मारा उन दुष्टों ने। छोड़ूंगा नहीं उन कपटी वानरों को। और वो काक केवल एक बार मुझे मिल जाए, इसे तो मैं गरम तेल में तल के खा जाऊंगा। किंतु लंकेश को यदि ज्ञात भी हुआ कि मैं उन्हीं वानरों से मार खा के आ रहा हूं जिन्हें पकड़ने के अभियान पर निकला था, तो बहन मंदोदरी और लंकेश के समक्ष मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। इसलिए नीति यही कहती है कि जब पराजित हो जाओ तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। अर्थात मैं शांत रहने वाला हूं। अब तुम दोनों लुप्त होकर दिखाओ। तुम दोनों को वश में करने का ना एक यही युक्ति थी। और हाँ, अब धीरे धीरे मार्ग पे चलो। ये रस्सी से अब ना तुम विलुप्त हो पाओगे, ना ही हमें तुम लोगों की कोई चिंता होगी। देखा प्रभु, अब ये दोनों कितनी शांति से चल रहे हैं। किंतु काकराज, आप कब तक इन्हें ऐसे बांध के रखेंगे? आप वानरों का स्वभाव तो जानते ही हैं ना। वानर तो स्वभाव से ही अति चंचल होते हैं। कभी आपने ऐसा कोई वानर देखा है जो शांत हो? जानता हूं प्रभु,
किंतु इनकी चंचलता ही कहीं इनकी संकट का कारण न बन जाए, इसलिए मैंने ये युक्ति लगाई है प्रभु। चलिए। नील, काकरा जी तो सुनने वाले नहीं, किंतु देखो प्रभु परशुराम जी को हम पर दया आ रही है। चलो इसका लाभ उठाकर प्रभु से बंधन मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं। अरे हाँ नल, ये बात तो मेरे विचार में उठ ही रहा था, कदाचित प्रभु हमारी सुन ले। प्रभु हमें स्वतंत्र कर दीजिए ना, अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे। किंतु नल, नील, काकराज आप पर विश्वास नहीं करते, इसलिए तो इन्होंने आप दोनों को बांध रखा है। हाँ, अगर तुम दोनों पुनः लुप्त हो गए तो फिर एक कार्य कीजिए काकराज, आप हमसे वचन ले लीजिए। हाँ, हम वचन देते हैं, अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे।